मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है कि ये बच्चों ने पढ़ा भी ना हो। ये है आपका स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस या चेंज, जिसको हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक गठन। संरचनात्मक गठन। भैया हिंदी में बड़ी परेशानी सी होती है, लेकिन हिंदी हमारी देश की एक ऐसी भाषा है ज़्यादा लोग बोलते हैं और समझ भी आसानी से लेते हैं। तो हिंदी पढ़ते हुए चला करो। जब हिंदी पढ़ते हुए चलोगे तो इंग्लिश समझ में आनी शुरू हो जाएगी। संरचनात्मक गठन एवं संरचनात्मक परिवर्तन। मेरे बच्चों, ये दोनों नाम जो हैं, ये दोनों टर्म्स हैं, चाहे संरचनात्मक गठन की बात हो, चाहे संरचनात्मक परिवर्तन की बात हो, ये दोनों चीजें यहां पर रिलेट कर रही हैं जीडीपी से। किससे कर रही हैं? और जीडीपी होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में एक अर्थव्यवस्था का जितना भी उत्पादन होता है, उस सारे उत्पादन को जब जोड़ दिया जाता है तो वो एडिशन, वो समेशन, वो जोड़ कहलाता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? लेकिन इसके अंदर सर ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन क्या है या स्ट्रक्चरल चेंज क्या है, ये समझ में नहीं आया। बहुत आसान है। अभी अभी जस्ट आपने जो डिफाइन किया जीडीपी को, वो इस तरह किया कि तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को जोड़ दो। सर आपने तीनों सेक्टर का तो नाम ही नहीं लिया था। टोटल प्रोडक्शन का नाम लिया था ना? टोटल प्रोडक्शन का नाम लिया था ना? पर मैंने ये थोड़ी कहा था टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मैंने कहा था टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन। और अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन होता है तीनों क्षेत्र के उत्पादन का जोड़। अब तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक है आपका, अरे बहुत प्यारे बच्चे हैं भाई ये तो, और लास्ट कौन सा है? टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन अलग अलग होगा। बस इन तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन की जो हिस्सेदारी किसमें है? वेरी गुड। जो हिस्सेदारी किसमें है? तो जीडीपी के अंदर सभी सेक्टर्स के प्रोडक्शन के शेयर को, हिस्सेदारी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। क्या कहा जाता है? यहां पर बताया जाएगा जी प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन 17% है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन जो है इतना परसेंट है और टर्शियरी सेक्टर का इतना परसेंट है। इन सब का परसेंटेज आपका टोटल जीडीपी बन जाता है। तो जिस सेक्टर का जितना परसेंट प्रोडक्शन है टोटल जीडीपी का, वो उस देश का क्या है? एक स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, संरचनात्मक गठन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन या संरचनात्मक गठन समझ ना आया हो? जी बताओ बेटे। इसका मतलब ये है, ये क्या है? और जीडीपी का मतलब, ठीक है, टोटल। मान लो ये 30 है, 30 यूनिट है, ये 40 यूनिट है, इसको 50 यूनिट कर दो सेकेंडरी को। ये 50 यूनिट है और ये आपका 20 यूनिट है, ठीक है ना? अब मुझे बताओ टोटल जीडीपी कितना हो गया आपका? 100 यूनिट हो गया। अब प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट है? 30%। ये इसका स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है। बस जिस सेक्टर का जितना परसेंट हिस्सा जीडीपी के अंदर होता है वो संरचनात्मक गठन कहलाता है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब ये समझना है स्ट्रक्चर। अब जैसे जैसे देश हमारा तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो जिस देश की तरक्की होती है मतलब जीडीपी क्या हो रहा होता है? जीडीपी क्या हो रहा होता है? शाबाश, बिल्कुल सही बात। अब मान लो ये 2010 की बात थी। जब हम 2011 में आए, किस में आए बेटे? ये बढ़कर 40 हो गया, ये बढ़कर 40, और ये बढ़कर 80 हो गया। ये कितना हो गया? 80। और ये बढ़कर हो गया 30। सॉरी, इसको भी 40 कर दो। टर्शरी सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ा दो। लो जी, ये बढ़कर हो गया 120। चलो 30 ही कर दो यार, ये होकर बढ़ के 30 हो गया। अब टोटल जीडीपी कितना हो गया? 150। वेरी गुड। अब मुझे से ये बताओ कि अब प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज क्या है? 40% है? 70% है? भैया 40 तो इसका हिस्सा है। टोटल जीडीपी 150 है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है।
0 से 0 गया, अब डिवाइड कर दो, 28% हिस्सेदारी इसकी है। किसकी है? हाँ, पहले कितना परसेंट थी, अब कितना परसेंट है? एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन परसेंटेज क्या हो गई? तो जब गठन तो होता है इन तीनों सेक्टर का जितना हिस्सा है, और परिवर्तन होता है कि जितना चेंज इनके शेयरिंग में आता है। तो एग्रीकल्चर का जैसे जैसे देश तरक्की करता है, एग्रीकल्चर का परसेंटेज क्या हो जाता है? मेरे बच्चों, परसेंटेज कम हुआ है, प्रोडक्शन कम नहीं हुआ। क्यों सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे भाई, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह टोटल प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो ऐसी स्थिति में अगर प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन भी बढ़ता है तब भी परसेंटेज क्या हो रही है? क्योंकि परसेंटेज किसकी बढ़ गई होगी? क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 से ज़्यादा तो होगी नहीं। अब परसेंटेज के अंदर सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा ज़्यादा हो गया, तो कम किसका हो गया? प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का बढ़ा है। तो जब आप इस गठन के अंदर चेंज देखते हो, इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज देखते हो, तो ये कहलाता है आपका, यहाँ पे 30% हिस्सा है, यहाँ 50% हिस्सा है, यहाँ 20% हिस्सा है, लेकिन बाद में टोटल जीडीपी बढ़ा। अब यहाँ इसका 28% हिस्सा है, और यहाँ पर इसका जो है 60% हिस्सा हो गया, यहाँ पर इसका बचा हुआ हिस्सा हो गया। तो पता ये लगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो प्रोडक्शन की परसेंटेज चेंज होती है अलग अलग सेक्टर की, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज या संरचनात्मक परिवर्तन।